प्यारे बच्चों नमस्कार। चलो हम लोग आए हैं डिटरमिनेंट की अगली सीरीज के साथ एक्सरसाइज 4.3, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे किसी भी जब तीन बिंदु दिए जाते हैं तो उसका एरिया कैसे निकाला जाता है किसी भी डिटरमिनेंट का। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे जब दो बिंदु दिए जाते हैं तो उसकी रेखा का समीकरण कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है आपका कि जब पहला नोट है आपका ये है, पहला नोट है आपका कि जब तीन बिंदु ज्ञात हों, जब तीन बिंदु ज्ञात हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो एक बात याद रखना, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 x2 x3 y1/2 y3 और 1 ये होता है। इस बात को याद रखना, ये पहला पॉइंट होता है कि जब तीन बिंदु ज्ञात हों, कितने बिंदु ज्ञात हों? तीन बिंदु ज्ञात हों। और पहला पॉइंट क्या होता है? अगर पहला पॉइंट है आपका, पहला बिंदु है x1 और y1, दूसरा बिंदु क्या है x2 और y2 और तीसरा बिंदु क्या है x3 और y3, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका ये होता है। चलिए दूसरा नोट क्या है? नोट नंबर दूसरा है आपका कि जब बिंदु संरेख हों, जब बिंदु संरेख हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 x1 x2 x3 y1/2 y3 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ये आपका दूसरा नोट होता है। ठीक है, चलिए नोट नंबर तीसरा। नोट नंबर तीसरा है जब दो बिंदु ज्ञात हों, जब दो बिंदु ज्ञात हों तो रेखा का समीकरण ज्ञात करना। रेखा का समीकरण ज्ञात करना, उसका सूत्र क्या होता है? x(y1) x1 x2 y1 y2 1 इक्वल टू 0। और जब पहला बिंदु आपका क्या हो जाएगा x1 और y1 और दूसरा बिंदु क्या होगा x2 और y2। तो ये तीन नोट है आपकी इस एक्सरसाइज के लिए। डिटरमिनेंट जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसकी एक्सरसाइज के लिए ये तीन नोट हैं, जिसमें हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और बिंदु संरेख के लिए उसका एरिया को 0 करेंगे। और जब दो बिंदु दिए जाते हैं तो उसको हम लोग क्या निकालते हैं? क्षेत्रफल, उस रेखा का समीकरण कैसे निकालते हैं। कभी कभी क्या होगा, कभी x का वैल्यू निकालो, एरिया दिया जाता है तो ऐसा भी कहा जा सकता है। तो चलो हम लोग देखते हैं, इसकी प्रॉब्लम को देखते हैं। और अब आते हैं एक्सरसाइज, डिटरमिनेंट की एक्सरसाइज 4.3। चलिए एक्सरसाइज 4.3 है। चलो त्रिभुज, पहला सवाल है एक्सरसाइज 4.3। पहला क्वेश्चन है, एक बिंदु है आपका 3,8, दूसरा जो बिंदु है वो कितना है आपका -4,2 और तीसरा बिंदु है वो है 5,1। तो ये क्या हो गया तुम्हारा x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये क्या हो गया x3 और y3। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, बोलो त्रिभुज का क्षेत्रफल, बोलो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 x2 x3 y1/2 y3 1 चलो तो हम लोग क्या करते हैं, 1/2 x1 की वैल्यू बताओ बेटा 3, x2 की वैल्यू -4, x3 की वैल्यू 5, y1 की वैल्यू देखो 8, y2 की वैल्यू 2, y3 की वैल्यू 1, फिर 1 हमेशा याद रखना, इसमें आप एरिया वाले सवालों को लगाने के लिए r1 में चेंज कर दिया करो r1 i2, r2 में चेंज कर दिया करो r2 के r3। तो क्या हो जाएगा, बोलो 1/2 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये कितना हो जाएगा 7, 8 में से 2 गए 6, 1 में से 1 घटाओ 0, -4 में से -5 गया -9, 2 में से 1 गया 1, इज देयर 0, ये हो गया 5 1 1। ठीक है, और काय से प्रसार करते हैं C3 से
प्रसार करने पर, बोलो C3 से प्रसार करने पर, C3 वाली लाइन को हम लोग बंद कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा। मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 और 9 6 का 54 प्लस का 54, आंसर हो जाएगा 61/2 वर्ग इकाई। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, और कभी कभी जब संरेख होता है तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 निकालना होता है। ये एक्सरसाइज छोटी एक्सरसाइज है, केवल 6 सवाल हैं इसमें, थोड़ा सा ध्यान देना और टफ नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा है आपका A पॉइंट है 5,5, दूसरा पॉइंट है आपका B के निर्देशांक है -5,1 और C के निर्देशांक है तुम्हारे 10,7। ये आपके निर्देशांक हैं। तो कहता है बिंदु संरेख हैं। अगर बिंदु, यदि बिंदु संरेख हैं, यदि बिंदु संरेख हैं, यदि बिंदु क्या है संरेख हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। वैसे ध्यान देना, यदि कभी भी कोई भी अगर 3 बिंदु अगर संरेख होते, कोलाइनर होते हैं, तो हमेशा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है उसका हमेशा क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। बोलो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, बोलना पड़ेगा x1 x2 x3 y1 y2 और y3 1 1 1, ये एरिया होता है। तो सबसे पहले 1/2, x1 की वैल्यू कितनी है 5, x2 की वैल्यू -5, x3 की वैल्यू 10, y1 की वैल्यू 5 1 और 7 1 1 और 1। हमेशा याद रखना r1 में चेंज कर दो r1 r2, r2 में चेंज कर देंगे r2 का r3, तो 1/2 हो जाएगा। 5 और 5 कितने होगा 10, 5 में से 1 और 4, 1 में से बन गया 0, 5 में से गया -15, 1 हो गया तो -6, 0 10 7 और 1। हम लोग कैसे प्रसार करते हैं बताओ, C3 से प्रसार करने पर, बोलो C3 से प्रसार करने पर, तो 1/2 हो जाएगा। 10 का 60 -60 + 60, आंसर क्या हो गया 0। माने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 0। तो बिंदु कैसे हो गए, बिंदु संरेख होंगे, बिंदु संरेख होंगे, बिंदु हमेशा संरेख होंगे, इस बात को याद रखना है आपको। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, प्रॉब्लम नंबर तीसरी है। एक बिंदु है तुम्हारा, थर्ड क्वेश्चन है, पहला पॉइंट है आपका a,0, दूसरा पॉइंट है आपका 0,b और तीसरा पॉइंट है आपका 1,1। ये जो पॉइंट है आर कोलाइनर, दीज पॉइंट्स आर कोलाइनर, बिंदु संरेख हैं। बिंदु क्या है, बिंदु संरेख हैं। तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है 1/a + 1/b = 1। इसका मतलब है त्रिभुज का क्षेत्रफल, बोलो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा 0 होगा। मीन्स 1/2, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 काय के बराबर होगा 0 के बराबर। 1/2 को भी 0 में फेंक दो, x1 की वैल्यू क्या हो गई a, x2 की वैल्यू 0, x3 की वैल्यू 1, ये क्या हो जाएगा 0 b 1 1 1 1 = 0। हमेशा हम एक बात याद रखेंगे, ये लाइन करना ही है। r1 में चेंज कर दो r1 - r2, r2 में चेंज कर दो r2 - का r3। चलो घटाओ, a में से 0 घटाओ तो आ गया a, 0 में से b घटाओ माइनस का b, 1 में से 1 घटाएंगे 0, ये इधर घटा दो तो -1, ये हो जाएगा b - 1, 1 में से 1 घटाएंगे 0, 1 1 और 1 = 0। कैसे प्रसार करते हैं बताओ, C3 से प्रसार करने पर, बोलो C3 से प्रसार करने पर गुणा करो। चलो इसका पहले गुणा करें तो क्या हो जाएगा, बोलो 1ab, बोलो ab, a का गुणा 1 में करेंगे -a, b * b, प्लस का भी हो गया लेकिन लिखा क्या जाएगा माइनस का बराबर 0, तो ab - a - b बराबर 0, तो a + b बराबर में क्या होगा ab का प्रत्येक पद में भाग दे दो, तो b/ab बराबर में ab/ab, कैंसिल कर दो, b से b, a से a, आंसर क्या होगा 1/a + 1/b = 1। यही तुम्हें प्रूफ करना था। चलिए एक और देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। इसमें केवल इस एक्सरसाइज में 7 क्वेश्चन हैं,
हम 6 क्वेश्चन बताएंगे इसके केवल। चलो चौथा क्वेश्चन है आपका, एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका बच रहा है। ए का निर्देशांक है a कॉमा बी, बी का निर्देशांक है a1 कॉमा b1 और c के निर्देशांक है आपके, c का जो पॉइंट दिया गया a माइनस a1 और b माइनस b1, b माइनस b1 और बिंदु संरेख हैं और सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है a अपॉन a1 इक्वल टू b अपॉन b1, सॉरी a अपॉन b इक्वल टू a1 अपॉन b1, ये तुम्हें प्रूफ करना है, विशेष ध्यान देना। चलो देखते हैं ये क्या है तुम्हारा x1 y1, ये बोलो x2 और y2, इसे बताओ x3 और y3। बिंदु संरेख हैं, कोलाइनर हैं, इसलिए एरिया क्या होगा? एरिया होगा 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, बोलो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है? 0 होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू 0। 1/2 को 0 में फेंक दो, x1 का मान बताओ a, x2 का मान बताओ a1, x3 का मान बताइए a माइनस a1, बाजा इसका मान बताओ b, फिर b1 और b माइनस b1 1 1 1 इक्वल टू 0। हमें सबसे पहले क्या करना है बताओ? r1 में चेंज करेंगे r1 माइनस r2, r2 में चेंज करेंगे, बोलो r2 माइनस के r3, हमेशा करना है, ठीक है। चलो a में से a1 घटाओ, बोलो a माइनस a1, b में से b1 घटाओ, b माइनस b1, 1 में से 1 घटाओ 0, a1 में से घटाइए तो क्या हो जाएगा 2a1 माइनस a, इसमें से घटाइए 2b1 माइनस b, 1 में से 1 घटाइए 0, a माइनस a1 b माइनस b1 और 1 इक्वल टू 0। क्या करेंगे? C3 से प्रसार करने पर, बोलो C3 से प्रसार करने पर, प्रसार करेंगे तो मल्टीपल पहले इसका करो, तो किसका मल्टीपल होगा? a माइनस a1 का मल्टीपल 2b1 माइनस b में, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 2a1 माइनस a में मल्टीपल करेंगे b माइनस b1 का बराबर में 0। चलो पहले a का मल्टीपल करेंगे, चलो बोलो क्या होगा? 2ab1, a का मल्टीपल b में, बोलो क्या हो गया? ab, a1 का मल्टीपल माइनस के 2a1 b1, a1 का मल्टीपल बोलो a1 और b, माइनस का मल्टीपल करेंगे माइनस 2a1 का तो माइनस के 2a1 b, माइनस का तो प्लस के होगा 2a1 b1, प्लस का a का प्लस का होगा जो ab, माइनस का होगा a b1 इक्वल टू 0। तो देखिए 2a1 b1 से 2a1 b1 कट गया, a b से आपका a b कट गया, 2a b1 लिखा है और ये a b1 लिखा है, क्या बचा? a b1, यहाँ 2a b1 माइनस के a1 b इक्वल टू 0, तो a b1 इक्वल टू a1 b लिख गया, हमारा क्या हो जाएगा? जब b के बटे में ले आओ तो a बटे b इक्वल टू a1 बटे b1, यही हो जाएगा, ये आपका प्रूफ हो गया। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां यही इसी सिमिलर लिखा है, बस यहाँ पे a2 और b2 दे रहा है। तो इसी एक्सरसाइज का हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं और फिर क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं और एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? आपका पहला जो पॉइंट है, पहला पॉइंट आपका दे रहा है कि क्या है? k, 2 माइनस 2k, और दूसरा पॉइंट आपका क्या है? दूसरा पॉइंट आपका दे रहा है माइनस के k प्लस के 1, माइनस के k प्लस 1 2k, ये है। और c के जो पॉइंट हैं आपके, c का पॉइंट दे रहा है माइनस 4 माइनस k, माइनस का 4 माइनस का k, 6 माइनस के 2k, ये 3 पॉइंट आपके दे रहा है। और हमें एरिया जो आपका बिंदु है वो संरेख है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k if 3 पॉइंट्स आर कोलाइनर। देन हम लोग क्या करते हैं? बिंदु संरेख है, बिंदु संरेख है तो हम कहेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका क्या होगा? 0 होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 x2 x3, बोलना पड़ेगा y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू 0। 1/2 को 0 में फेंक दो, x1 की वैल्यू है क्या? k, इसकी वैल्यू माइनस k प्लस 1,
x3 की वैल्यू -4 माइनस के k, y1 की वैल्यू 2 माइनस के 2k, इसकी वैल्यू हो गई 2k, 6 माइनस के 2k, 1 1 1 इक्वल टू हो गया क्या 0 हो गया। चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, बोलो r1 में चेंज करेंगे r1 माइनस i2 में चेंज करेंगे i2 माइनस का r3। चलिए और देखते हैं, इसमें से k में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2k माइनस 1, इस k से ये k कट गया तो आपका क्या बचा 4 और 1 5 माइनस के 4 माइनस के k बचा। यहाँ पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस के 4k, यहाँ से ये करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो 4k माइनस के 6 और 6 माइनस के 2k, ये हो जाएगा 0 0 1 इक्वल टू 0। प्रसार कैसे करते हैं बोलो, C3 से प्रसार करने पर क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो 2k माइनस 1 का मल्टीपल करेंगे 4k माइनस 6 में, माइनस का चिन्ह लगाएंगे 2 माइनस के 4k इंटू में करेंगे 5 इक्वल टू 0, गुणा करते हैं। चलो 4 का गुणा करो 4 दूनी 8k स्क्वायर, 4 एकम 4k, 6 का गुणा करो 6 दूनी 12k प्लस के 6 माइनस के जो होगा 10 प्लस का होगा जो 20k इक्वल टू 0। इधर कितना लिखा जाएगा 8k स्क्वायर, 12 और 4 16 में से 20 घटा दो तो आपका हो गया 4k, ये कितना बचा माइनस के 4 इक्वल टू 0। कितना लिखा जाएगा बोलो 8k स्क्वायर प्लस के 4k माइनस के 4 इक्वल टू 0, 4 कॉमन निकाल लो तो 2k स्क्वायर प्लस के k माइनस के 1 इक्वल टू 0, तो 2k स्क्वायर 2 एकम 2 तो 2k माइनस k माइनस 1 इक्वल टू 0, 2k बाहर निकालो तो k प्लस 1 माइनस 1 बाहर निकालो तो k प्लस 1 इक्वल टू 0, तो k प्लस 1 को एक ब्रैकेट में लिख दो, दूसरे में 2k माइनस के 1 इक्वल टू 0, k प्लस 1 इक्वल टू 0, k की वैल्यू हो जाएगी -1 और 2k माइनस 1 इक्वल टू 0, k की वैल्यू हो जाएगी 1/2। ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन लगा। और इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल चलते हैं। कल हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स आपकी डिटरमिनेंट खत्म हो गई और भी कुछ एग्जाम्पल हैं और भी कुछ किताबों के हैं और क्वेश्चन लगाना। फिलहाल में आप देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, आज 7 क्वेश्चन है। पहला पॉइंट दे रहा है तुम्हारा 2 - 6, दूसरा बिंदु के निर्देशांक दे रहा है आपका 5,4, तीसरा निर्देशांक है आपका 4k,4 और त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रहा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो है 35 वर्ग इकाई, 35 वर्ग इकाई है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, थोड़ा तसल्ली के साथ देखना, इस्तेमाल करना, सवाल को लगाना है, टेंशन नहीं लेना। कुल मिला के आप हम लोग क्या करते हैं, गणित को बड़ी गंभीरता के